हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताओ कैसे हो सब लोग। सब बढ़िया। चलो बेटा। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो इसमें हाँ थोड़ी बेटा कोई टेक्निकल इश्यू हो गई थी, इसलिए जाना पड़ा। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया हमने? एलसीएम में थे शायद। एलसीएम में थे। थोड़ा बहुत हो भी गया होगा ये। हाँ। ठीक है बेटा। हाँ, इसको देखो, देखिए एलसीएम। एलसीएम में थे हम। हाँ बेटा। लघुत्तम एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लघुत्तम समावर्ती। लघुत्तम समावर्ती संख्याओं में संबंध। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी घात का क्या होता है? ये गुणनफल होता है। क्या होता है ये? सबसे बड़ी घात का क्या होता है? ये मल्टीप्लाई होता है। एलसीएम में क्या होता था? अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में आपको सबसे बड़ी घात लेनी है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होगा? एलसीएम कहलाएगा। देखो देखिए, जैसे मैं आपके सामने दो संख्या रखता हूँ, देखिए आपके सामने दो संख्या रखता हूँ। जैसे मान लेते हैं, हाँ, मैंने बोल दिया आपके सामने एक तो 24 और 60। मैंने बोला इनका क्या निकालो आप? एलसीएम निकालो। क्या निकालो आप? एलसीएम। तो क्या करोगे आप? 24 और 60 का क्या निकालोगे आप? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। 24 का भी निकालोगे और किसका भी निकालोगे? 60 का। हाँ, प्राइम फैक्टर निकालोगे तो दो का भाग जाएगा कितनी बार? 12 बारी। फिर दो का जाएगा कितनी बार? 6 बारी। फिर दो का जाएगा कितनी बारी? 3 बारी। फिर दो का 3 का जाएगा फिर कितनी बार गया? 1 बारी। ऐसे आपको 60 का निकालना है। अभाज्य गुणनखंड। दो का भाग जाएगा। हाँ, दो का भाग लगाने का मतलब इसका क्या कर दो? हाफ कर दो। इसका क्या कर दो? हाफ। अब किसका भाग जाएगा? 3 का। आपने देखा है 24 का अभाज्य गुणनखंड। आपने देखा है 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। और 60 का देखा आपने? 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है बेटा। हाँ, आपने इनके क्या निकाले? आपने अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकालिए। अब देखो इसमें, हाँ, मैंने बताया था एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखनी पड़ेगी। अब बेटा देखो, देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 3? 2 की पावर 3 होगी इसमें। 2 की पावर 3 गुणा, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये तो दोनों बराबर ही है, तो 3 की पावर 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे 5 की पावर है। कंपैरिजन करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सामने कुछ होना चाहिए ना। तो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 5 की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। और 1 हम किसी के भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब बताओ इसकी में कौन है सबसे बड़ा? कौन है सबसे बड़ा? हाँ, 5 की पावर 1। तो आपने देखा है 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8 मल्टीप्लाई 3 गुणा 5। 8 पंजो 40। 8 5 से कितना हो गया? 40। 40 को 3 से किया है तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो आपने देखा है 24 और 60 का एलसीएम कितना है? 120। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? किन्हीं भी दो संख्या या तीन संख्या हो, उनका आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है? इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालने और देखना है इसमें से सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात को रखना है यहाँ पे। तो आपने देखा है इनमें से सबसे बड़ी घात कौन सी? 2 की पावर 3। और इनमें से ये तो दोनों बराबर ही है, तो 3 की पावर 1। हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 5 की पावर 1 है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, कंपैरिजन करने के लिए सामने कुछ होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे है 5 की पावर 0 रख सकते हैं हम। तो आपने देखा है ये इसमें से सबसे बड़ी बात। ठीक है बेटा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। देखो देखिए, एक और चीज ले लो आप। जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने, 40 और मैंने बोल दिया इनका क्या निकालो आप?
एलसीएम निकालो, इनका क्या निकालो आप, एलसीएम निकालो। तो आपको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने, इनके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आपने देखा है 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। हाँ, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 18, फिर 2 का 9, 3 का जाएगा। हाँ, ऐसे देखो, देखिए 40 की निकाल लेते हैं हम। तो 10, 2 5, 5 1। हाँ, अब ऐसे आपको किसके निकालने हैं, 90 के निकालने हैं। किसके निकालने हैं, 90 के। 2 की पावर, हाँ 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 45, 3 का जा रहा है इसमें 15, फिर 3 का 5, 1। हाँ, तो आपने देखा है 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, और आपने किसका निकाला है, 24, 40 का, और किसका, और 90 का। किसका, 90 का। 36 का कितना है, हाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2। 40 का कितना है, 2 की पावर 3, और 5 की पावर 1। हाँ, 90 का कितना है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1। हाँ बेटा, देखो देखिए, आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ इसकी देखो देखिए, सबसे बड़ी घात, तो दो में सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, या 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। हाँ, 3 में देखो बेटा, इसमें यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 3 की पावर 0। अब बताओ देखिए, इसमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें से सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 में से सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 2 ही है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 में 3 की पावर 2। हाँ बेटा, देखो देखिए, यहाँ पे 5 की पावर में है कुछ, यहाँ पे 5 की पावर में है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 0। अब बताओ आप, 5 की पावर 1 या 5 की पावर 0 बड़ी होती है, 5 की पावर 1। यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 5 की पावर 1। बेटा देखो देखिए, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, हाँ 5 का मतलब, 5 की पावर का मतलब 5। हाँ, मल्टीप्लाई करते हैं देखो कितना हो गया, 8 पंजो 40, मल्टीप्लाई 9, कितना हो गया, 9 चौका 36, 360। तो आपने देखा है, एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टर होगा उसका क्या करना पड़ेगा, आपको हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ देखो आगे चलो। हाँ, आगे देखो देखिए, वह एलसीएम क्या होता है बेटा, देखो देखिए, एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को क्या कर देती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। एलसीएम संख्याओं से विभाजित होता है, एलसीएम किससे विभाजित होता है, संख्याओं से विभाजित होता है। एलसीएम किससे विभाजित होता है, संख्याओं से विभाजित होता है। और एचसीएफ होता है जो संख्याओं को विभाजित करता है। एलसीएम क्या होता है, देखो बेटा, एलसीएम, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखो देखिए, इसको ऐसे समझो, मैंने बोल दिया आपको, एक छोटा सी उदाहरण दे रहा हूं, मैंने बोल दिया आप निकालो एलसीएम। क्या निकालो आप, एलसीएम। मैंने बोल दिया आपको निकालना है, क्या हो रहा है हाँ, आपको निकालना है 8 और हाँ 8 और 18। मैंने बोल दिया, इनका क्या निकालो आप, एलसीएम निकालो, इनका क्या निकालो आप, एलसीएम निकालो। तो आप क्या करना पड़ेगा, 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 की पावर 3 ही होता है, 2 की पावर 3 होता है। और 18 का कितना होता है, कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है। 2 यार, 9 को क्या लिख सकते हो, 9 दूनी क्या होता है, 18 होता है। हाँ, इस 9 को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो।
हाँ, तो आपने देखा है हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो बात देखो बेटा, यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना है, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप देखो, देखिए इसमें से हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 3, और 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9, कितना हो गया 72। तो आप देखो, देखिए इनका एलसीएम कितना आया है, 72। अब देखो, देखिए 72 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी विभाजित होती है और 18 से भी विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाजित होती है और 18 से भी विभाजित होती है। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो 8 से, दोनों से 8 और 18 से दोनों से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो एलसीएम होता है बेटा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। देखो, देखिए जैसे आपको एक छोटा सी उदाहरण देखो, आप मैंने बोल दिया आपको, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, हाँ 8 और 24 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। आपको पता है 8 का कितना होता है अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 3, और 24 क्या होता है, 24 को क्या लिख सकते हो, 8 तिया 24, तो 8 तिया 24। तो इसको आपको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 गुणा 3। हाँ, अब देखो, देखिए आपको क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। हाँ, तो देखो, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0। इसका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर 3 ही है। हाँ, इसमें हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 1 है, 3 की पावर 1, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 गुणा 3 कितना हो गया, 24। तो आपने देखा है इसका एलसीएम कितना है, 24। इसका एलसीएम कितना है, 24। बेटा ये 24 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाजित हो जाए और 24 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। हाँ, और आगे बात सुन में, देखो, देखिए एक और चीज देखो आप। हाँ, मैंने बोल दिया आपके सामने, मैंने बोल दिया किसका, हाँ मैंने बोल दिया आपके सामने 8 और, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने, एक सेकंड, हाँ मैंने बोल दिया आपके सामने 36, और क्या ले लिया आपने, 36, और एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ छोटा सीख ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया, आपको एलसीएम निकालना है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम किसका निकालते हो आप, 3 और 5 का। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वह छोटी से छोटी संख्या देखो जिसमें 3 का भी भाग चले जाए और 5 का भी भाग चले जाए। तो मतलब वो कौन सी संख्या आएगी, 15। 15 आएगी जिसमें 3 का भी भाग जाता है और किसका जाता है, 5 का भी भाग जाता है। क्या इसे कोई छोटी संख्या है क्या, नहीं है ना। तो ये 15 क्या है, इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। इससे तो बड़ी संख्या है, जैसे 30 है, 30 में जाता है 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी भाग जाता है, 45 आ गया, 90 आ गया। इसमें 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है, इसमें भी 3 का और 5 का सबका भी जाता है। ऐसे आगे भी आएगी संख्या, ऐसे क्या आएगी, आगे भी आएगी संख्या। लेकिन एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ये तो सारी बड़ी, इससे बड़ी है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये। तो ये क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। ये क्या होगा, आपका एलसीएम होगा, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो, देखिए एलसीएम और एलसीएम में क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने, मैंने बोल दिया 12 और 16, मैंने बोल दिया 12 और 16 है। इसका आप क्या निकालो, एचसीएफ भी निकालो, और क्या निकालो आप, एचसीएफ भी निकालो, और क्या निकालो आप, इसका एलसीएम भी निकालो। देखो, देखिए निकालते हैं, इसका क्या निकालो आप, एलसीएम भी, एलसीएम भी निकालो। देखो, देखिए एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो संख्याओं को क्या करती है, विभाजित करती है। और एलसीएफ, एलसीएम क्या होता है,
वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्याओं से क्या होती है, विभाजित होती है। अब बताओ बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 12 और 16 को क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, कौन सी है? 4। 4 है जो 12 को भी विभाजित करता है और 16 को भी क्या करता है, विभाजित करता है ना बेटा। हाँ, ऐसे तो दो भी करता है, 12 को भी करता है और 16 को भी करता है, ऐसे एक भी करता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, जो दोनों संख्याओं को क्या करती है, विभाजित कर देती है। तो ये 4 ही क्या होगा, इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। हाँ, अब देखो देखिए, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी विभाजित हो जाए और 16 से भी विभाजित हो जाए, तो वो कौन सी आएगी। देखो देखिए, 16 की टेबल बोल लो। 16, 16 क्या 12 की टेबल में 16 आता है क्या, नहीं आता। 16 दूनी 32 क्या आता है, क्या नहीं आता। 16 48 क्या आता है कि 12 की टेबल में आता है। तो अब देखो देखिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 48। इसका एलसीएम कितना आएगा, 48। इसका एलसीएम कितना आएगा, 48। देखो देखिए, आपने देखा है, देखो 48 में देखो आप, 12 के भी भाग जाता है और 16 का भी भाग जाता है। तो ये 48 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 और 16 दोनों का किया जाता है, इसमें डिवाइड जाता है इसमें। हाँ, तो ऐसे तो देखो देखिए, ऐसे ऐसे तो छीन में भी है जिसमें 12 का भी भाग जाता है और 16 का भी भाग जाता है, आगे भी संख्या आएगी। लेकिन एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है बेटा, पर्सन इस टाइप से आ सकता है दोनों। हाँ, ऐसे पूछ सकता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो संख्याओं को क्या कर देती है, विभाजित। ये संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब संख्याओं को विभाजित करने की बात आए तो आपको क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना। क्या निकालना आपको, एलसीएम। हाँ, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो संख्याओं से क्या हो जाती है, संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखो देखिए आगे चलो, एक सेकंड। हाँ हाँ, एलसीएम का मान हमेशा दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, हमेशा जो दी गई संख्या है उसमें से सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। देखो देखिए जैसे, हाँ ये देखो, हाँ अभी देखो देखिए बेटा, एलसीएम क्या होता है, जो संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होती है, एलसीएम का मान क्या होता है, संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या होती है, या तो एलसीएम का मान इसके बराबर आएगा या फिर इससे छोटा आएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो इसके बराबर आंसर आएगा या इससे बड़ा आंसर आएगा। देखो देखिए, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। जैसे मैंने बोल दिया, आप निकालो 16 और 32 का, क्या निकालो आप, 16 और 32 का क्या निकालो आप, वो निकालो एलसीएम। कितना आएगा, 32 ही आएगा, 32 ही आएगा ना, जिसमें 16 का भी भाग जाता हो और 32 का भी। अरे ऐसी संख्या जो 16 और 32 से दोनों से विभाजित हो जाए, 32 सबसे छोटी संख्या तो 32 ही है। ऐसे तो 64 भी है, ठीक है, ऐसे छीन में भी है। हाँ, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी, 32 है। 32 से क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, इसका एलसीएम ही होगा। तो आप देखो देखिए, हाँ तो मैंने ये बताया था, एलसीएम का मान जो संख्या दे रखी है उसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है, या तो इसके बराबर आ सकता है या तो इसके बराबर आ सकता है, या जो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या या इससे क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है, या इससे क्या आ सकता है, बड़ा आ सकता है। ठीक है बेटा, एचसीएफ का मान हमेशा जो संख्या दे रखी है आपके पास, चाहे 3 संख्या है चाहे 4 संख्या है, जैसे देखो 8 12 24, मैंने बता दिया। देखो देखिए, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो संख्या दे रखी है इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है यही है, या तो इससे छोटा आएगा एचसीएफ का मान, या इससे या इसके बराबर आएगा। और एलसीएम क्या होता है, जो संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है, संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है, या तो इसके बराबर आएगा या इससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब देखो देखिए, हाँ एचसीएफ कितना आएगा इसका, 4, 4 ही आएगा एचसीएफ, जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर देती है। हाँ, एलसीएम कितना आएगा, 24।
24 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। हाँ देखो, देखिए 8 भी विभाजित कर रहा है, 12 भी कर रहा है और 24 भी कर रहा है, ऐसे तो 48 भी है, 72 भी है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। जो तीनों संख्याएं क्या कर देती? विभाजित कर देती। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको देखना है एचसीएफ और एलसीएम का मान संख्याओं के बीच में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, या तो सबसे छोटी संख्या है, या तो इसके बराबर आएगा, या इससे छोटा आएगा। यह बड़ी संख्या है, या तो इसके बराबर आएगा, या इससे बड़ा आएगा। ठीक है, आगे बात सुन में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ देखो, देखिए ये एक रिलेशन होता है आपको, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या एचसीएफ गुणा एलसीएम। देखो, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हाँ, मैंने बोल दिया आपके सामने, मैंने बोल दिया आपको, हाँ एचसीएफ निकालो आप, एचसीएफ और एलसीएम क्या ले लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपके सामने, हाँ मैंने बोल दिया 4 और 1 सेकंड, 10 और 40, 10 और, हाँ 10 और 40। ठीक है, हाँ इसका भी दे दिया मैंने 10 और 40। अब बताओ 10 और 40 का एचसीएफ कितना आएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को विभाजित कर देती है 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को क्या कर देती है? विभाजित कर देती है, 10 और 40 को। 10 से कोई बड़ी बड़ी संख्या नहीं है जो 10 को भी विभाजित कर दे और 40 को भी क्या करते हैं? विभाजित करते। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से क्या क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। कौन सी होगी? 40 होगी। तो आपने देखा है दो संख्या थी हमारे पास, जो प्रथम और गुणा, प्रथम और सेकंड संख्या थी। देखो ये रिलेशन होता है, प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या गुणा क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। देखो, देखिए प्रथम संख्या कितनी थी हमारे पास? 10। सेकंड संख्या कितनी थी? 40। हाँ, एलसीएम कितना है इसका? 10। एलसीएम कितना है इसका? 40। एलसीएम कितना है इसका? 40। और एचसीएफ कितना है इसका? 10। तो आपने देखा ये कितना हो गया? 400। इधर भी कितना हो गया? ये 400। तो आपने देखा है ये एक रिलेशन होता है। अगर दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों संख्याओं का क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, तो ये इनका मान एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के मान के क्या होता है? बराबर होता है। देखो, देखिए आगे, जैसे ही देखो आपके सामने ये पर्सन है, ठीक है, इस टाइप का आपके सामने पर्सन आएगा। जैसे हाँ, इसने बोला है यदि a और 18 का एलसीएम है, इसने दो संख्या दे रखी है, इसका एलसीएम दे रखा है। क्या दे रखा है? a और 18 का एलसीएम। इसने बोला है a और 18 का एलसीएम दे रखा है। इसने कितना दे रखा है? 36। ठीक है, और इसने बोला है एचसीएफ दे रखा है, इसने एचसीएफ दे रखा है a और 18 का। इसने एचसीएफ दे रखा है a और 18 का। कितना देर का? इसने 2 देर का है। तो इसने बोला है ए का मान ज्ञात करो। इसने बोला है ए का मान ज्ञात करो। आपको पता है, हाँ तीन चीजें दे रखी है आपके पास। देखो, द्वितीय संख्या दे रखी है आपको, और क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। तो आप निकाल सकते हो प्रथम संख्या। तो आपको पता है इसका रिलेशन होता है प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। प्रथम संख्या कितनी है इसकी? ए गुणा द्वितीय संख्या कितनी है इसकी? 18। कितनी है इसकी? 18। एलसीएम कितना है इसका? 36। एचसीएफ कितना है इसका? 2। आपको ए का मान पूछा है, इसने क्या पूछा है? इस ए का मान पूछा है। तो क्या कर सकते हो, ये 18 मल्टीप्लाई में, तो इसको बराबर के उधर भेजोगे तो किस में जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा? ये डिवाइड में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, हाँ तो आपने देखा है 36 मल्टीप्लाई 2/18। तो 18 से कितनी बार कट गया? 2 बारी। तो एक का मान कितना आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? एक का मान कितना आ गया? 4। जो लुप्त संख्या थी, जो लुप्त संख्या थी, उसका मान कितना आया है?
मान कितना है, 4 है, उसका मान कितना है, 4 है। ठीक है बेटा। हाँ, एक सेकंड रुकना, उतारो तब तक आप, डालिए जाए इसको। हाँ बेटा, आगे देखना, आगे बात सुन में। इसने दो संख्याओं का मल्टीपल, दो संख्या दे रखी है, उसमें से आपको एलसीएम दे रखा है और क्या दे रखा है आपको, इसका एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, एलसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, तो चार में से कोई आपको तीन संख्या दे देगा। ठीक है, तीन के बारे में दे देगा, चौथे के बारे में क्या कर लेगा, ये पूछ लेगा। अब देखो, देखिए बेटा, यहाँ पे प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसने प्रथम संख्या को विलुप्त कर दिया, इसने सेकंड संख्या दे दी और इसने एलसीएफ दे दिया और एचसीएफ दे दिया। तो आपको पता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एचसीएफ और गुणा एचसीएफ की मल्टीप्लाई क्या क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको ए का मान पूछा है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड में भेज दो। यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, 4। यहाँ पे ए का मान कितना आएगा, 4। ठीक है, तो इसलिए 4 और 18 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 36। और 4 और, हाँ, 18 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है बेटा। ठीक है। हाँ, आगे देखो, देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये क्या बताती है, ये बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जितने भी क्या है भाज्य नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हो, गुणनखंडित कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, देखिए मैंने आपको बता दिया, जैसे आप एक बात बताना, मैंने दे दिया आपके सामने 120, क्या दे दिया आपके सामने, बाज्य संख्या है। बाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें स्वयं के अलावा किसी और का भी क्या जाता है, भाग जाता है, जिसके दो से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। तो देखो, देखिए 120, 120 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, 120 का क्या निकालो आप, अभाज्य गुणनखंड निकालो, 120 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखो, देखिए कितना आएगा, 60। हाँ, तो आपने देखा है 120 था, इसका आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो कितना आया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। बोला है, आपने देखा है एक भाज्य संख्या थी, एक ऐसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी, तो आपने इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखो, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, और क्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसने बोला है प्रत्येक भाज्य, जितनी भी दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्या है, आप इसको अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो। देखो, देखिए, यह अभाज्य संख्याओं का क्या है, मल्टीप्लाई तो है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। आगे देखो, देखिए इसने क्या बोला है, इसने बोला है प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी प्राकृतिक संख्या है नेचुरल, हम अभाज्य गुणनखंड किसके निकालते हैं, जो जीरो से बड़ी होती है। ऐसा तो नहीं है हम इसके -120 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपने बोला है, इसने बोला है प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड मतलब एक से एक, जीरो से बड़ी अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय प्रकार का होता है। एक इनका क्या होता है बेटा, लिखने का एक यूनिक तरीका होता है, इनका लिखने का क्या होता है, एक यूनिक तरीका होता है। जैसे देखो, देखिए आप, हाँ, जैसे आप देखो इसका लिखने का यूनिक तरीका कैसे, मतलब एक यूनिक तरीका होता है इसका लिखने का। आप है ना इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको आप पहले सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड को लिखोगे, पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आंसर तो सेम है, लेकिन इसका लिखने का एक क्या होता है, यूनिक तरीका होता है। नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, ये दोनों इसके लिखने के तरीके क्या है, गलत है। ठीक है, इसने बोला है प्रत्येक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड लिखने का एक यूनिक तरीका होता है, एक अद्वितीय प्रकार होता है। ठीक है, यूनिक तरीका मतलब आपको पहले से इसमें से सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, पहले 2 को लिखोगे, फिर इससे बड़ा कौन सा आ रहा है, 3, फिर इससे बड़ा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है बेटा, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे इसको। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को किसके ऑर्डर में लिखोगे, असेंडिंग। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, आगे देखो, देखिए, हाँ,
आगे देखो देखिए, हाँ यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। हाँ इसको हम कलन विधि भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कलन विधि, विधि भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, भाग विधि। देखो देखिए कैसे, तो हम कलन विधि भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, भाग विधि भी बोलते हैं। देखो देखिए, इसके अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक, इसके अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए को, एक धनात्मक पूर्णांक ए को, एक धनात्मक पूर्णांक ए को बी से, अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित करने पर जो इसका भागफल और शेषफल आर प्राप्त होगा, जहाँ पे ये देखो देखिए ये चीज, देखो देखिए जैसे कैसे है, इसका कहने का मतलब है, ये बोल रहा है यदि मैं किसी धनात्मक पूर्णांक ए को बी से मैं क्या करता हूँ, विभाजित करता हूँ, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए को मैं बी, अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से क्या करता हूँ, मैं विभाजित करता हूँ, जो शेषफल का मान आएगा, किसका मान आएगा, जो शेषफल का मान आएगा, जो हमेशा जीरो से क्या आएगा, बराबर आ सकता है या जीरो से बड़ा आ सकता है, जो शेषफल का मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा आ सकता है, ठीक है। या क्या आएगा, या क्या आएगा इस, या इस बी से जिसका भाग लगा रहे हो ना, या इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, या इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। देखो देखिए जैसे कैसे, जैसे आप देखो ये, जैसे आप देखो, हाँ अगर देखो बेटा जीरो में मैं अगर 4 का डिवाइड देता हूँ, कितना आएगा, पूरा पूरा चले गया, जीरो में किसी का भी भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, जीरो पर, कितना शेषफल बचा, जीरो। अगर बताओ एक में मैं 4 का डिवाइड देता हूँ, कितना शेषफल गया है, नहीं तो कितना शेषफल बचेगा, एक। दो में मैं 4 का डिवाइड देता हूँ, गया है नहीं तो कितना शेषफल बचेगा, दो ही तो। हाँ तीन में मैं 4 का डिवाइड देता हूँ, कितना शेषफल बचेगा, तीन। अगर मैं 4 में 4 का डिवाइड देता हूँ, पूरा पूरा चले गया, कितना बच गया, जीरो शेषफल बचा ना। जैसे देखो देखिए आप, अगर देखो मैं 5 में डिवाइड देता हूँ, किस में, 5 में मैं डिवाइड देता हूँ, 5 में 4 का भाग डिवाइड देता हूँ तो कितना शेषफल बचेगा, एक। अगर मैं 6 में 4 का डिवाइड देता हूँ तो कितना शेषफल बचेगा, दो। अगर देखो देखिए बेटा 8 7 में मैं 4 का डिवाइड देता हूँ, कितना शेषफल बचेगा, तीन। अगर मैं 8 में 4 का डिवाइड देता हूँ तो आपने देखा है कितनी बार पूरा पूरा चले गया। तो आपने देखा है जो शेषफल का मान है, आपने देखा है जो शेषफल का मान है, जो जीरो के बराबर आ सकता है, जीरो से बड़ा आ सकता है, जीरो के बराबर आ सकता है, जीरो से बड़ा आ सकता है, जीरो से बड़ा आ सकता है। लेकिन आपने देखा है जो जिसका भाग लगा रहे हो हमेशा इससे छोटा आएगा, कभी भी शेषफल क्या आएगा यहाँ, या तो इसके बराबर, या कभी भी या तो इसके बराबर नहीं आएगा या इसे बड़ा नहीं आएगा। हमेशा शेषफल का मान होता है जो हमेशा जिसका भाग लगा रहे हो उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। देखो देखिए कभी गया कि शेषफल कभी 4 से ज्यादा आया क्या, नहीं आया ना। तो इसलिए इसने बोला है इसका मान किससे छोटा आएगा, जो शेषफल का मान है जीरो के बराबर या जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब जिसे भाग लगा रहे हो या उसे क्या होगा, छोटा आएगा, ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा। अगर किसने बराबर लगा दिया तो ये गलत है, क्योंकि शेषफल का मान इसके बराबर कभी भी नहीं आता, इससे हमेशा छोटा आता है, ठीक है। हाँ देखो देखिए आगे, हाँ हाँ आगे देखो देखिए, हाँ देखो देखिए ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है। हाँ ये एक रिलेशन होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है ये, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या है ये, एक सेकंड बेटा, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, शेषफल हो रहा है, आ गया। हाँ देखो देखिए, हाँ ये क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक भागफल। देखो देखिए जैसे कैसे, अगर देखो बेटा मैं 15 में किसका भाग लगाता हूँ, 4 का भाग लगाता हूँ, कितनी बार गया, 4 तरीक 12, कितना बच गया ये, तीन से इस पर कितना बच गया, तीन। हमें हमने क्या किया कि इस 15 को क्या कर दिया, 4 से डिवाइड देके क्या कर दिया, इसको विखंडित कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। जब इसको तोड़ सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, हमारे हाथ में है। तो देखो देखिए 15 को कैसे बढ़ाएंगे हम, अगर मैं 4 को 3 से गुणा कर दूं, 4 को किससे गुणा कर देता हूँ, 3 से, कितना हो गया, 12। जिससे तोड़ा है, जिन चीजों में तोड़ा है उसी को हम वापस जोड़ देंगे तो वापस बढ़ जाएगा। तो इसको 4 को 3 से और शेषफल को क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, शेषफल को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो देखिए ये कितना हो गया, 12, 12 और 3 को करोगे तो कितना आ गया, वापस 15 आ गया, वापस कितना आ गया, ये 15। तो ये क्या हो गया, भाज्य,
भाज्य क्या होता है? हाँ, जिसको जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। अभी हमने लगाया a बटा b, तो a क्या होगा यहाँ पे, भाज्य होगा, और b क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, भाजक होगा। यहाँ पे क्या होगा, भाजक। ठीक है, आगे बात में जो रिमाइंडर तो शेषफल तो आप समझ ही गए होंगे, और कोशेंट तो होता है ये भागफल। ठीक है, कितनी बार गया ये भाग। ठीक है, हाँ देखो देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। देखो देखिए कैसे, आपने देखा अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय को, ये देखो देखिए कलन विधि भी है और कौन सी विधि है, भाग विधि भी है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। देखो देखिए कैसे, हाँ देखो देखिए आपके सामने दो प्रश्न है। हाँ, इसने बोला है आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसने बोला है एचसीएफ निकालना है 90 और 140 का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखो देखिए कैसे, ये एक भाग विधि है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें से जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 90। तो 90 का आपको क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, किसमें, 144 में। कितनी बार गया, 90 एकम 90, 90 दूनी कितना होता है, 180, ज्यादा हो गया। कितनी बार गया, 90 पे, कितना बच गया, 54। कितना बच गया, 54 बच गया। इस 54 का क्या करना पड़ेगा, फिर से इसमें भाग लगाना पड़ेगा। छोटी संख्या कौन सी है, 90 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार किया, एक बार। कितनी बार किया, एक बार किया। ठीक है, तो कितना बच गया ये, 36। कितना बच गया ये, 36 बच गया। इस 36 का फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, इस 54 में क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। इस 54 में क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। बार गया, एक बार गया। कितना बच गया ये, 18। कितना बच गया, 18। इस 18 का क्या करना पड़ेगा, वापस 36 में भाग लगाना पड़ेगा। वापस क्या करना पड़ेगा, 36 में। कितनी बार गया, पूरा पूरा चले गया। तो आपने देखा है, अरे इसमें भाग तब तक देखे जाना है तब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। देखो देखिए, आपने शेषफल जीरो लेके आ गया, इसमें शेषफल कितना लेके आ गया, आप जीरो लेके आ गए। ठीक है, शेषफल कितना लेके आ गए, आप जीरो लेके आ गए। ठीक है, हाँ तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको पहले देखनी है सबसे छोटी संख्या, इसमें से आपको देखनी है सबसे छोटी संख्या। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 90। इस 90 का भाग किसमें लगाओगे आप, इसमें से 144 में। हाँ, एक बार ही चले गया। ठीक है, अब देखो देखिए 54 बच गया। इस 54 का आपको फिर से 90 में बच, जिसमें आपने पहले भाग लगाया, जिससे आपने पहले से भाग लगाया उसमें भाग लगाना है। ठीक है, डिवाइड लगाना है। आगे बात सुन में, तो कितनी बार गया, एक बार। कितना बच गया, 36। जो 36 आया इसका फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस 54 में क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 54 में आपने क्या कर दिया, भाग लगा दिया। कितना बच गया, 18। तो इस 18 का क्या करना पड़ेगा, जब तक भाग लगाते जाना है तब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। तब तक क्या नहीं आ जाए, शेषफल जीरो नहीं आ जाए। तो अंतिम भाजक आपने लास्ट में किसका भाग दिया है, 18 का भाग दिया है ना। अंतिम डिवाइड क्या होता है इसका, ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है इसका, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आप देखो देखिए, हाँ 18 और 144, इस 90 और 144 का एचसीएफ कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा। अब देखो देखिए इसका, हाँ क्योंकि देखो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारे पास होती है ये, जे बराबर क्या होता है, भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। प्लस क्या होता है, शेषफल। अब देखो देखिए, हाँ अब देखो देखिए, इसको स्टेप के रूप में लिखना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये तो निकालने का तरीका होता है, इसको असली तरीका तो वह है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, भाग विधि होती है। हाँ, भाज्य बराबर भाग भाग भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में लिखना है। देखो देखिए, भाज्य भाज्य क्या कौन सा है, पहला भाज्य कौन सा है, देखो देखिए 144 कौन सा है, 144। 144 को आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 90 गुणा 1, है ना, भाजक गुणा भागफल, 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना बचा है इसमें, इसमें शेषफल कितना बचा है, इस भाग में देखो कितना शेषफल बचा है, 54। ठीक है, कितना बचा है, 54। हाँ जैसे देखो देखिए सेकंड स्टेप में, हाँ सेकंड भाग देखो देखिए कौन सा है, ये 90 वाला है। इस 90 को कैसे लिखोगे आप, इस 90 को कैसे लिखोगे, इस 90 को आप लिखोगे, हाँ 54 गुणा 1, 54 मल्टीप्लाई 1 प्लस शेषफल। इसमें शेषफल कितना बचेगा, अब देखो देखिए बेटा, ये है भाज्य। ठीक है, ये है भाज्य, तो इसमें देखो देखिए क्या होगा, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल कितना आएगा, 36। हाँ थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में कौन सा आएगा, ये 54 वाला।
ठीक है। ये 54, इस 54 को आप कैसे लिखोगे, इस 54 को आप कैसे लिखोगे, ये लिखोगे भाज्य गुणा भागफल ना, भाजक गुणा भागफल, तो 36 गुणा 1 प्लस 18। ठीक है। अब देखो, देखिए थर्ड हो गया। फोर्थ स्टेप में देखो आप, फोर्थ स्टेप में कैसे लिखोगे, फोर्थ स्टेप किसका आएगा, इसका। चार डिवाइड हो गए ना बेटा, 1 2 3 4, तो चारों को वापस लिखना है ऐसे स्टेप के रूप में। तो आपने लिखा है इस 36 को क्या कैसे लिखा आपने, 18 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना गया 0। अब देखो बेटा, इसमें शेषफल जब तक 0 आ जाता है ना, जब शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक की क्या होगा, इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अंतिम भाजक की क्या होगा, इसका क्या आएगा, एचसीएफ होगा। ठीक है। हाँ, तो आपको ये क्या है, एक तरह से भागविधि है, तो इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय को क्या बोलते हैं, हम भागविधि भी बोलते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। देखो देखिए, एक और है इसमें उदाहरण, देखो ये कितना है, 4052, 4052, दो संख्या दे रखी है आपके सामने। हाँ, 4052 और 12576। देखो देखिए बेटा, हाँ इसका प्रयोग 4052 और 12000, 4052 12576, बेटा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो बड़ी बड़ी संख्या होती है उसमें उसका एचसीएफ निकालने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बड़ी बड़ी संख्या होती है वहाँ पे इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो देखिए, जैसे आपको इनका दोनों का एलसीएफ निकालना है, तो आपको देखना है इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4000 है, 4052। तो इससे 4052 का क्या करना पड़ेगा, आपको भाग लगाना पड़ेगा, किसमें, बड़ी संख्या में भाग लगाना पड़ेगा। तो बेटा ये 4000 के लगभग है और वो कितने के लगभग है, 12000 के लगभग है, तो कितनी बार गुणा कर देते हैं, 3 बारी। तो 3 बारी गुणा कर दो इसको, किसमें क्या आ रही है, हाँ बेस, 3 बारी गया ने। हाँ, तो कितना बच गया, 0 2 4, कितना बच गया, 420। ठीक है। इस 420 का क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से भाग लगाना पड़ेगा, किस में भाग लगाना पड़ेगा, 4052 में, 4052 में। अगर देखो बेटा, इसको 10 से गुणा कर दो, इसको 420 को मैं 10 से गुणा कर देता हूँ, कितना हो गया, 4200। ज़्यादा हो गया ने, कितना हो गया, ज़्यादा हो गया ये 4200। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, 9 से। तो ये 0, ये इतना बार 9 बारी गुणा करोगे 9 बारी जाएगा, तो कितना बच गया, 2, ये कितना बच गया 7, और ये कितना बच गया यहाँ पे 9 में से 272। इस 272 का क्या करना पड़ेगा, 420 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 2 7 2। ठीक है। हाँ, तो ये 10 में से 2 गया तो 8 बच गए, 10 में से 2 गया तो कितना बच गया, 8। हाँ, 11 में से, हाँ 7 गया तो 4, और यहाँ पे 1। इस 148 का किस में भाग लगाना पड़ेगा, बेटा ये 150 के लगभग हो गया है, ये कितना, 150 का डबल करे तो 300। देखो इसमें 272 में इसमें भाग लगाने पड़ेगा फिर से। हाँ, अगर ये 150 के लगभग मान लो, इसको 2 से भी गुणा करो, 300 ज़्यादा हो गया, तो इस कितनी बार जाएगा, ये एक बार ही जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। ठीक है। तो ये कितना बच गया, 124 बच गया। ठीक है। इस 124 का क्या करना पड़ेगा, फिर से इसमें भाग लगाना पड़ेगा, 148 में कितनी बार गया ये, कितनी बार गया ये, एक बार ही गया, तो कितना बच गया ये 24, कितना बच गया ये 24। इस 24 का किस में भाग लगाना पड़ेगा, 124 में। इस 24 का किस में भाग लगाना पड़ेगा, 124 में। देखो बेटा, 24 पंजो कितना होता है, 120, कितना होता है 120, कितना बच गया 4। इस 4 का भाग क्या करना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कितनी बार गया, 4 संग 24। तो आपने देखा इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आ जाए तो इसका पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है। हाँ, तो इसका शेषफल कितना आ गया, इसका 0 आ गया। तो आपने देखा है क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से आपको पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है, क्या देखनी है, सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 4052, इसमें 12000 में आपको भाग लगाना, 12576 में। तो ये देखो देखिए 3 गुणा है, लगभग 3 मल्टीप्लाई है, 4000 और 12000। ठीक है। हाँ, 3 से गुणा किया तो ये इतना आ गया। ठीक है। इसमें से ये घटाए तो इसका भाग जो शेषफल आएगा, इसका भाग फिर से इसमें लगाना है। ठीक है। कितनी बार गया, 9 बारी। ठीक है। फिर ये आ गया, इस शेषफल का भाग फिर से 420 में लगा दिया। ठीक है। ये आगे बात में, इस 148 का किस में लगा दिया आपने, 272 में। ठीक है। और
हाँ ये आगे बात, जब तक आपको भाग लगाता रहना है तब तक क्या नहीं आ जाए, इसका शेषफल कितना नहीं आ जाए, 0 आ जाए। तो अंतिम भाजक कितना है इसका 4, अंतिम भाजक कितना है इसका 4। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 4 होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 4 होगा। ठीक है, इसलिए इसको भाग विधि भी कहते हैं। देखो देखिए, अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप के रूप में लिखना है, स्टेप के रूप में लिखना है। आपको पता है क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, क्या होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल। अब देखो देखिए, फर्स्ट भाज्य कौन सा आया, फर्स्ट भाज्य कौन सा आया है, देखो देखिए 12,576, 12,576, 12,576, इसको कैसे लिखोगे, 4,000 गुणा, है ना, भाज्य, भाज्य गुणा भागफल कितना है इसका 4,052 गुणा 3 प्लस 420, ऐसे ही करोगे। इस प्रथम जो भाज्य था इसको कैसे लिखोगे, 4,000 गुणा 3 प्लस शेषफल, यही तो होगा ये। हाँ सेकंड स्टेप में क्या आया था आपके पास, हाँ सेकंड भाज्य कौन सा है 4,052, सेकंड भाज्य कौन सा आएगा ये 4,052। तो इसको कैसे लिखोगे 4,020, 420 गुणा 9 प्लस, इस भाज्य को कैसे लिखोगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हाँ थर्ड स्टेप में देखो देखिए, थर्ड स्टेप में कैसे लिखोगे, थर्ड स्टेप में थर्ड भाज्य कौन सा आया 420, 420, इस 420 को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, 420 ही तो है, तो इसको कैसे लिखोगे 272, 272 गुणा 1 प्लस कितना आ गया शेषफल, कितना आ गया इसका 148, आ गया इसका शेषफल 148। हाँ फोर्थ स्टेप में कैसे लिखोगे, फोर्थ स्टेप, फोर्थ भाज्य कौन सा आ गया 272, कौन सा आ गया 272, इसको कैसे लिखोगे आप 148 गुणा 1, 148 गुणा 1 प्लस 148 गुणा 1 प्लस कितना आएगा शेषफल, कितना आएगा 124। ठीक है, हाँ पांचवें स्टेप, पांचवें स्टेप में, पांचवें स्टेप में, पांचवें स्टेप कौन सा आएगा, हाँ 272 वाला लिख दिया, अब कौन सा लिखोगे आपको 148, 148 को कैसे लिखोगे 124 गुणा 1, 124 गुणा 1, है ना, भाज्य, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना आएगा 24। हाँ छठा स्टेप, छह भाज्य हुए हैं ना इसमें, छठा स्टेप कौन सा आएगा, देखो देखिए कौन सा है, ये 124 को कैसे लिखोगे, 124 को 24 गुणा 5 गुणा 4, 124 को कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, 124 को कैसे लिखोगे आप, 124 को कैसे लिखोगे आप 24 गुणा 5, 24 पंजो प्लस 4। ठीक है, अब कौन सा आएगा लास्ट स्टेप, कौन सा इसका सातवां, सातवां स्टेप कौन सा आएगा, सातवां स्टेप आएगा आपके सामने ये आएगा, सातवां बच्चे कौन सा है ये 24, ये 24 है, इसको क्या लिखोगे 4 गुणा 6 प्लस 0, 4 गुणा 6 प्लस 0, 4 गुणा 6 प्लस 0, लिखो देखिए, 24 को क्या लिखोगे 4 गुणा 6 प्लस 0। तो आपने देखा है इसका भाज्य शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, तो अंतिम भाजक कौन सा है ये 4, तो इसका एचसीएफ भी कितना होगा 4 होगा, इसका एचसीएफ भी कितना होगा 4 होगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक भाग विधि है, ये क्या है एक, एक भाग विधि है, ये कौन सी विधि है भाग विधि है। तो आपको ये बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, दो केवल दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या किया जाता है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बेटा इसमें, हाँ आपको ये ध्यान रखना है इसमें से आपको जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग लगाना है बड़ी संख्या में। ठीक है, लगा दिया हमने, जो शेषफल बचा है उसका भाग फिर से इसमें लगाना है, लगा दिया आपने 4,052 में, फिर ये शेषफल बचा है जो पहले वाला जो भाज्य था उसमें भाग लगाना है। ठीक है, भाजक था। ठीक है, हाँ तो आपने देखा है कितने भाज्य हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बारी भाग लगाया ना आपने,
ठीक है, सिंपल भाग के साथ सिंपल बढ़ा दिए तो स्टेप भी कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, तो अंतिम भाजक ही क्या होगा, इसका अंतिम भाजक ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। अंतिम भाजक ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे से क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 से। ठीक है बेटा, आज के, ठीक है, हाँ, ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते फिर। ओके।